प्रेम संसार के लोगों से हो ही नहीं सकता। यदि आप कह रहे हैं कि प्रेम करती हूं या करता हूं, वो प्रेम नहीं है मेरी मां, वो स्वार्थ है। क्या है वो? उस स्वार्थ को आपने प्रेम का नाम दे दिया। अच्छा बताओ, रिश्तों में चाहे मां बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, भाई भाई का हो, किसी भी रिश्ते की बात कर रहा हूं, रिश्तों में भले छोटा सा हल्का सा स्वार्थ ही क्यों ना हो, जरा सा, पर होता है या नहीं ये बताओ, मुझे कंफर्म कराओ। बोलो, पति पत्नी के रिश्ते में स्वार्थ है या नहीं ये बताओ, हाँ या ना? क्यों है कि नहीं? आप बताओ, स्वार्थ है क्या? पति पत्नी का रिश्ता केवल प्रेम के बल पर है या स्वार्थ के भी कुछ उसमें गंध है ना? एक रिश्ता आप हमें ऐसा बता दो जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो, बताओ। सांसारिक एक रिश्ता आप हमें बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो, बताओ जरा नाम, हमें भी पता लगे। कौन सा रिश्ता? मां और बेटे का, मां बेटे का। क्यों? ये मैया कह रही है कि मां बेटे के रिश्ते में स्वार्थ नहीं होता। आप बताओ, है? होता है, ये कह रही है होता है। क्यों? मां बेटे के रिश्ते में स्वार्थ होता है? हाँ, ये भी कह रही है मां बेटे के रिश्ते में स्वार्थ होता है? हैं? हाँ मेरी मां और बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है। बेटा सेवा करे माँ बाप की, माँ की आज्ञा माने, माँ की सेवा करे तो माँ कहती है ये बहुत अच्छा बेटा है। पर माँ की आज्ञा ना माने बेटा, तो वही माँ तो कहती है कि ऐसा बेटा दुश्मन को ना दे। माँ ही तो बोलने लग जाती है कि ऐसा बेटा मुझे मिला किसी को ना मिले, सुनते ही नहीं। मतलब माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा मेरी बात माने और मेरे हिसाब से चले। चलेगा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं चला तो बेटा अच्छा नहीं। माँ भी अपने हिसाब से चलाना चाहती है मेरी माँ। आज वर्तमान में स्वार्थ नहीं नजर आता, लेकिन माँ का भी एक स्वार्थ होता कि बुढ़ापे में ये मेरा ख्याल रखे, रोटी दे, सम्मान करे। बैक्टीरिया ना इन आंखों से नहीं दिखते, पर माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। ऐसे माँ बेटे का स्वार्थ सामान्य दृष्टि से नहीं दिखेगा, पर बारीकी से जब देखोगे ना तो इस रिश्ते में भी स्वार्थ की गंध है। कम है, कह नहीं सकते कि नहीं। बेटे का भी स्वार्थ है, मां का भी स्वार्थ। अच्छा ये बताओ, जब बेटा भगवान के घर चला गया किसी मां का, तो मां रोई क्यों? बेटा चला गया, कहां चला गया भगवान के, काहे रो रही हो? क्योंकि आपका उस बेटे से स्वार्थ था। मां क्या कह के रोती है? अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? मतलब बेटा चला गया, इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत इससे है कि अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। मतलब यहां भी रो अपने लिए ही रही है, हाँ या ना? अच्छा बच्चा नहीं होता तो रोती है, हे भगवान बेटा नहीं है। यहां भी स्वार्थ है, बेटा नहीं है। स्वार्थ क्या है? बेटा हो जाए, क्योंकि सब लोग ताने बहुत मार रहे हैं, तेरा बेटा नहीं है, बेटा कम से कम हो जाएगा, ताने तो बंद होंगे, बस हो जाए। स्वार्थ, हाँ या ना? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति।
और पति पत्नी में तो कितना स्वार्थ है वो आप सबको पता ही है। जरा पति डांट दे, जरा पति कुछ कह दे, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। प्रेम था तो छोड़ के चली काहे गई? प्रेम था तो फिर पत्नी को तुमने उल्टा सीधा क्यों कहा? तुमने पत्नी का अपमान क्यों कर दिया? पुरुष की जब तक बात मानते रहो तो पुरुष कहेगा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, और बात ना मानो तो पुरुष कहेगा मेरी पत्नी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसी पत्नियां हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे इशारों पे चलता रहे, अरे मेरा पति तो हर जन्म ऐसे ही मिला है, नाचने वाला, मजा आ रहा नचाने में, लेकिन नहीं नाचता, अरे भगवान ऐसा तो दुश्मन को ना मिले। सब लोग अपने से प्रेम करते हैं, स्वयं से। मेरा स्वार्थ कितना है, मेरा पत्नी से कितना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मां से कितना, पिता से कितना, जमाने से, सब स्वार्थ है मेरी मां। ये बहुत गहरी दृष्टि बोल रहा हूं मैं। सामान्य दृष्टिकोण से तुम्हें ये सब नजर ना आएगा, मेरी आंखों से ये सब तुम देख सकते हो। ये सब तुम्हें केवल मैं ही दिखा सकता हूं। सब स्वार्थ की गंध है सब जगह। सब व्यक्ति अपने से प्रेम करते हैं, अपने सुख से, कि मेरी पत्नी मुझे कितना सुख देती है, मेरा पति मुझे कितना सुख देता है, मेरा दोस्त मुझे क्या दे सकता है। ठीक है, कोई एक रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें स्वार्थ ना हो, लेकिन एक रिश्ता है जो बिना स्वार्थ के है। बताओ कौन सा? परिवार का नहीं, रिश्तों का नहीं है, वो भगवान का, भक्त और भगवान का। अच्छा, भक्त और भगवान में अब यहां भी एक झंझट है। भक्त और भगवान में ये बताओ स्वार्थ किसका है और स्वार्थ किसका नहीं है? भक्त और भगवान में स्वार्थी कौन है? बोलो। हाँ, यहां भी हम लोग ही स्वार्थी हैं। हे भगवान ये दे दो, ये और ये दे, और इतना और। केवल भगवान ऐसे हैं जो निस्वार्थ आपको प्रेम करते हैं। डॉक्टर ऑक्सीजन देने लग जाएगा ना तो 5,000 रुपया का सिलेंडर लगेगा आपको, लेकिन भगवान आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ या ना? नगर पालिका पानी देती है, पैसा लेती है, भगवान बारिश करते हैं, सब पियो सब संभालो फ्री में। बोर के नीचे जमीन के अंदर पानी है। बिजली विभाग बिजली देती है तो बिल लेती है ठोक के, भगवान रोज प्रकाश देते हैं। सौर पैनल लगा के आप भी बिजली बना लो, कोई खर्चा नहीं। भगवान जो दे रहे हैं वो निस्वार्थ दे रहे हैं, प्रेम करते हैं ना मेरी मां। इसलिए कहता हूं कि जगत आपसे कभी प्रेम, कोई कितना भी कहे कि मैं तुमसे प्यार करती हूं या करिए, लड़कियां जो कहती है ना आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसका आई लव यू ना इसके मुंह पे मारो फेंक के, ले तेरा आई लव यू। और कोई लड़का आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके कनपट्टी पे मार, ले तेरा आई लव यू। तू क्या प्यार करेगा मेरे से? और ये आई लव यू नहीं है, इस आई लव यू में दुर्गंध है स्वार्थ की। हाँ या ना? कोई लड़की से कहे आई लव यू तो काहे कह रहा है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? हाँ? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों भाई साहब? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों बेटा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे प्यार नहीं है, आपके शरीर से प्यार है। वो आपसे अपनी भूख मिटाएगा, वो आपसे अपनी प्यास मिटाएगा, वो आपसे अपनी जरूरतें पूरी करेगा। और जैसे च्युइंगम को चबाते हो, रस रस
ले लेते हो, आखिरी में चिंगम का आखिरी हिस्सा क्या करना पड़ता है? थूक देते हैं आप। बोलो हाँ। जैसे चिंगम को चबाकर थूक दिया जाता है, ऐसे ये दुनिया तुम्हें आई लव यू कहती है, और आई लव यू कह करके तुम्हें चबाएगी, तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारा यूज करेगी, और फिर तुम्हें थूक कर छोड़कर दुनिया चली जाएगी। तुम कहोगे हमारे साथ धोखा हो गया। ये दुनिया बैठी है धोखा करने के लिए। तुम काहे करवा रही हो धोखा, या काहे करवा रहे हो धोखा? इसलिए प्रेम जगत से हो ही नहीं सकता, प्रेम केवल जगन्नाथ से हो सकता है। इसलिए प्रेम करो भगवान से। प्रेम क्या किससे करें? हाँ, जब वो हमसे प्यार कर रहे हैं, हम भी भगवान से प्रेम करें। दिल में रखो भगवान को। और परिवार को कहां रखेंगे? दिमाग में। पति कहां है, दिल में कि दिमाग में? मैया, पीली मैया, दिल में। आज ही वापस ले लेना, दिल वापस करो। चलो चलो दिमाग में। भगवान भी दिल में कि दिमाग में? और पति भी दिल में। हाँ, पति को ट्रांसफर कर दो दिमाग में, हैं? आज ही कर देना। दिल में बिल्कुल ट्रैफिक ना जमा करो। दिल में ट्रैफिक नहीं चाहिए। दिल में ना पत्नी, ना पति, ना बेटी, ना बेटा, ना पैसा, ना माँ, ना बाप, ना परिवार, ना रिश्ता, ना नाता। दिल केवल कृष्ण के लिए। और पूरा ट्रैफिक दिमाग में रखो। बिजनेस दिल से चलता है कि दिमाग से? हाँ, रिश्ते दिल से चलते हैं कि दिमाग से? हाँ, दिमाग से रिश्ते, दिमाग से व्यापार, दिमाग से परिवार, दिल से केवल कृष्ण हो। भगवान दिल की भाषा समझते हैं, दुनिया के लोग दिमाग की भाषा समझते हैं। परिवार चलाओ तो दिमाग से, और व्यापार चलाओ तो दिमाग से, और प्रभु से प्रेम करो तो। क्योंकि दिल यदि दुनिया को दोगे तो लोग तोड़ मरोड़ के वापस कर देंगे। फिर आप गाओगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। अब बुरा क्यों मानूं, अब मान के भी होगा क्या? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, तब वो टुकड़े टुकड़े करके जाएंगे, और मुस्कुरा के उनका क्या जा रहा, टुकड़ा तुम्हारा हुआ। अब तुम समेटो कचरा। क्यों मैया, आपका दिल किसको दिया आपने? हैं? हैं? भगवान को। अभी अभी दिया, तुरंत के पहली से। अच्छा, पहले भी था। पहले आधा दिल किसे दिया था आपने? पति को। तो वापस ले लिया आपने। और आपका दिल कहां है? भगवान में, पति में नहीं। मैया, आपका दिल कहां है? हाँ, पति में नहीं था। देना भी मत। दिल नहीं। पत्नी को कहां से चलाओगे? दिमाग से। परिवार को कहां से चलाओगे? हाँ, दिमाग वाले लोग बड़े खुश हैं, और दिल वाले लोग परेशान है। लिए बैठे, दिल का अटैक महाराज, दिल की आ रहे हैं झटके पे झटके। इतना ट्रैफिक जमा कर लिया ना कि दिल हार्ट फेल हो गया। ले भैया, मर गया। और ट्रैफिक जमा कर, जरूरत ही नहीं है प्रपंच की, खाली दिल। हाँ, एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था, प्रभु में लग गया, बस दिल भगवान में लगा। जैसे दिल धड़कता है, हर धड़कन में कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण।
चलता रहे, हर श्वास में भगवान का स्मरण होता रहे। हे प्रभु हम आपके हैं, हे नाथ हमें मत बिसारो, हमें मत भुलाओ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। संसार को जितने जल्दी भूल जाओगे उतना अच्छा। क्यों मेरी मां? भूल जाना अच्छा है, सब भूल जाए, कुछ याद, एक कृष्ण के सिवा कुछ याद ना रहे, यही जीवन की अंतिम सार्थकता है। एक कृष्ण याद रह जाए, बाकी प्रपंच सब खत्म।